शुरुआत संजीव मैं आपसे ही कर लेता हूं। कल कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई, काफी लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस की पहली लिस्ट का, और इस लिस्ट से जो 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं संजीव, पहला कि कांग्रेस दक्षिण पे भी ज्यादा फोकस कर रही है, जो मजबूत किला है वहां पे ज्यादा ध्यान है। दूसरा, राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। और तीसरा, अभी कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में फैसला किया है कि हम बड़े चेहरों पे दांव खेलेंगे। पहली लिस्ट को लेकर क्या है आपका विश्लेषण संजीव? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने दक्षिण पर ज़्यादा फोकस किया है। दरअसल कहानी ये है कि जीती हुई सीटें ज़्यादातर दक्षिण से आती हैं, और जो सीटें 2014 में जीती गई थी 52, और उसके बाद जो माफ़ करेंगे 2014 में जीती गई थी 44, और उसके बाद फिर बढ़कर के वो 52 हुई थी 2019 में। उसमें अगर आप देखें तो मात्र 19 ऐसे कैंडिडेट हैं रवि जो कि दोनों दफ़े जीते हैं, और उसमें से केवल 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों चुनाव में लड़े थे और जीते थे। अब उन 12 कैंडिडेट्स में कुछ तो चले गए, यानी कि सोनिया गांधी और एक आध और नाम चले गए, तो जीते हुए उम्मीदवारों की सूची बहुत कम है। जाहिर है कि तीसरी दफ़ा जो जीतने के क्रम में है वो मात्र 6 उम्मीदवार हैं जो कि लिस्ट में मौजूद है पूरे देश में कांग्रेस के लिए। तो लिस्ट छोटी है, और दक्षिण से इसीलिए है कि उसके ज़्यादातर जीते हुए लोग दक्षिण से हैं और थोड़े पंजाब से हैं। और दूसरी बात जो उठाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आखिर 17 सीटें जब मिल चुकी हैं तो फिर वहाँ से नाम क्यों नहीं है। देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले बहुत तेज़ गति से शुरू कर दी थी अपने नामों की घोषणा, और फिर अचानक से वहाँ पर एक ठहराव आ गया है। कांग्रेस के पास 17 नाम है, और वो जो 17 नाम लिए गए थे, 17 सीटें ली गई थी, वो 17 नामों के लिए ली गई थी। आज अभी आप हमें कहेंगे तो हम एक एक करके आपको बता देंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन किन नामों पर सहमति बनी थी और जिसके लिए सीट मांगी गई थी और दी गई थी जी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो ठहराव, ये जो खामोशी है उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन में किसी नई एंट्री को लेकर के अभी भी इंतज़ार है, और इशारा साफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले का इंतज़ार है। और लोग ये कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस मध्यस्थता कर रही है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद संभवतः कुछ नई जानकारी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है उसके आकार को ले हो सकती है। हो सकता है कि कोई नए लोग घुस सकते हैं, और ऐसे में बीएसपी की एंट्री का क्या इंतज़ार हो रहा है, अपने आप में सवाल ये है। अब रहा सवाल कि बड़े नामों को देखिए डाला गया है। जाहिर है बड़े नाम हैं, और ये एक फैसला हुआ है। आपने देखा अल्लपूजा से केसी वेणुगोपाल लड़ेंगे चुनाव, और आज की तारीख में महासचिवों में सबसे मजबूत हैं। और अभी तक कांग्रेस में ये परंपरा थी कि जो भी ऑफिस बेरर होता है, पार्टी पदाधिकारी होता है, वो चुनाव लड़ने नहीं जाता है। लेकिन केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी ने यह तय कर दिया है कि इस बार तमाम लोग जो कि महासचिव हैं, पार्टी में पदाधिकारी हैं, वो चुनाव लड़ने जाएंगे। और मत भूलिए, प्रियंका गांधी भी महासचिव हैं। जाहिर है कि ये दबाव उनके ऊपर भी होगा। और सबसे अहम बात जो बार बार चर्चा में आ रही है कि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का मतलब क्या है, क्या वो फिर से अमेठी नहीं लड़ेंगे? अब आप इस बात को ऐसे लेकर के चलिए कि उत्तर प्रदेश में अभी किसी भी नाम की घोषणा तो हुई नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही क्यों? अभी तो आपने पश्चिम बंगाल में भी एक नाम नहीं देखा। अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद से लड़ेंगे, ये तो तय है ना, लेकिन वहाँ भी नाम घोषित नहीं हुए हैं। यानी कि ममता बनर्जी से भी इंडिया गठबंधन में उनके आने का अभी भी इंतज़ार है। कोई बातचीत जो कि चुनाव की घोषणा के बाद हो जाए, इस बात का अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। और जाहिर है कि ऐसे में कुछ नामों को रोका गया है। और एक रणनीति है जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं कांग्रेस की, वो ये है कि इस बार दक्षिण से वायनाड से लड़ने का जो मन फिर से बनाया गया है राहुल गांधी का, उनके खिलाफ खड़ी है एनी राजा। एनी राजा आप जानते हैं सीपीआई की बड़ी नेता है, डी राजा की पत्नी है, सीपीआई सुप्रीमो जो है। लेकिन वो उनके खिलाफ इसलिए खड़ी हो गई इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद क्योंकि अमेठी से भी राहुल गांधी के लड़ने की प्रबल संभावना है। और रणनीति ये है कि अगर अमेठी इस बार उन्हें जीत देता है तो वो वायनाड छोड़ेंगे और एनी राजा ही वहाँ से फिर से चुन करके आएंगी। उसी प्रकार एक रणनीति प्रियंका गांधी के लिए भी है। देखिए, सब जाएंगे चुनाव में तो बड़े नाम न जाएं, ऐसा नहीं हो
सकता है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर रिस्क नहीं लेते हैं, और राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, और अगर वो अमेठी और रायबरेली से लड़ने से डर जाते हैं तो क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच। तो जाहिर है कि वो दोनों लड़ेंगे, लेकिन एक सेफ सीट प्रियंका गांधी के लिए भी तेलंगाना से होगी। और अगर रायबरेली उन्हें जीत देती है, जैसी कि अभी तक की रणनीति है, तो फिर दोनों अमेठी और रायबरेली को रिटेन करेंगे और दक्षिण की सीटें छोड़ेंगे। तो इतनी रणनीति के तहत ये नाम आए हैं। 11 तारीख को अगली बैठक है, और उस बैठक में आप दिल्ली के नामों को, उत्तर प्रदेश के नामों को, बंगाल के नामों को देख सकेंगे। ठीक है राजीव, आप